हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। एक और देखिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हो सकता है इसमें थोड़े से डेटा अलग भी हों जो स्टूडेंट ने शेयर किया, उस बेसिस पे हम सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई अपान एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई रेज टू द पावर एक्स वाई। बहुत सारे स्टूडेंट ने इस तरीके के प्रॉब्लम जरूर सॉल्व किए, लेकिन इसमें थोड़ा सा एड ऑन कर दिया है ई रेज टू द पावर एक्स वाई। कह रहा है इफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड दिस विल बी जीरो इफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स का क्वेश्चन, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज डिफरेंशिएबल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, और कह रहा है एफ डैश डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आवे, मैंने कई बार इसको एक्सप्लेन भी किया है लाइव डिस्कशन में भी और ऐसे भी रिकॉर्डेड में भी। जब भी इस तरीके का फंक्शन आवे, आप देखिए लिमिट यूनिक है या नहीं डिफरेंट पाथ पे। और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आवे कि अगर दोनों होमोजीनियस है, डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, कभी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ना लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ना तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ना तो डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। इट इज़ बेसिकली एक्स स्क्वायर वाई अपान एक्स रेज टू द पावर 4 और वाई स्क्वायर। आप थोड़ा सा इसमें जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम है, थोड़ा रिलेशन देखिए क्या आ रहा है। कह रहा है एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर 4 वाई स्क्वायर। मतलब अगर वाई का हम एक्स स्क्वायर ले लें तो दोनों की डिग्री सेम हो जाएगी। देखिए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हम डिग्री सेम बना सकते हैं, यानी होमोजीनियस बना सकते हैं। दिस इज ए वेरी ट्रिकी थिंग कि इफ एक्स वाई इज गिवेन एक्स स्क्वायर वाई अपान एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, कई बार बताया। होमोजीनियस अगर आप फंक्शन बना लेते हैं तो कभी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए, अगर मैं इसको होमोजीनियस बनाने के लिए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि लिमिट मस्ट बी यूनिक फॉर एवरी पाथ, हर पाथ के लिए लिमिट यूनिक होनी चाहिए। तो देखिए, इसके लिए अगर आप पुट करेंगे, सो एक्स वाई, इसको भी मैं एक्स स्क्वायर ही लिख देता हूँ। सो दिस विल बी, क्या हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर एक्स रेज टू द पावर 4 एंड दिस इज एक्स रेज टू द पावर 4 एंड दैट इज ऑल्सो एक्स रेज टू द पावर 4 एंड दिस फंक्शन बिकम होमोजीनियस। इफ द फंक्शन इज होमोजीनियस देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वेरी क्लियर। सो आप यहाँ पे देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स वाई टेंस टू जीरो, बिकॉज दिस इज द फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, सो इट इज एक्स वाई टेंस टू जीरो। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट यू विल गेट, you will get 1 by 2. Very simple, x raised to the power 4 and x raised to the power 4 plus x raised to the power 4 will be cancelled. You will get 1 by 2. This means that for this path y is equal to x square we are getting this limit. However, अगर आप थोड़ा किसी और पाथ पे चेक करो, लेट सपोज लिमिट x टेंस टू एक्स वाई टेंस टू जीरो for the path y is equal to 0 or x is equal to 0, you will get the limit is 0. So limit is not unique and hence we can say that this function is, means limit does not exist. जब limit does not exist, so this function is not continuous. F is differentiable, no, if the function is not continuous, it is not differentiable. Last, just see f dash means again they are talking the same thing, केवल नोटेशन चेंज किया है, डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। ये आप ये थोड़ा ये है कि ये एफ डैश लिखा है या एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल लिखा है, ये थोड़ा आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। मतलब अगर ये कह रहा है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी चेक कर लेते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी चेक कर लेते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव चेक करने के लिए आप सबको फार्मूला पता है, वेरी सिंपल फार्मूला, वी कैन चेक वेदर द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट और नॉट। एफ, ऐसे डी डी भी लिख सकते हैं, एफ डैश एट सी यू, सी यू क्या है, एट ए पॉइंट, और यू क्या है, डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा किस पॉइंट पे पूछा हुआ है, 0 0 पे। देखिए 0 0 पे, लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं दिया है तो हम इसको सपोज कर लेंगे, राइट। नाउ सी, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसे। देखिए यहाँ से एफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, आपको सभी को पता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एंड दिस फार्मूला इज एफ सी प्लस एच यू माइनस एफ सी। कई बार आपको आप देखेंगे उसमें लाइव डिस्कशन में भी अवेलेबल है एच, और दिस इज व्हाट, लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए आपके पास यू पॉइंट नहीं दिया तो यू को आप सपोज कर लेंगे
u इज बेसिकली u1 कामा u2 बिकॉज ये टू टपल्स में क्वेश्चन दिया है। और c क्या है 0 0। सो 0 आप ऐसे थोड़ा ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट में लिख लेंगे 0 0 प्लस h इंटू यू की वैल्यू क्या है u1 u2 माइनस एफ सी, इसको क्लोज कर दीजिए एफ सी एफ 0 0 एंड डिवाइडेड बाई दिस h। तो आप यहाँ से आपको मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और आपका ये पूरा फंक्शन हो गया एफ एच u1 h u2 एंड डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप फंक्शन देख लीजिए क्या है। आपके फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई अपान एक्स रेज टू द पावर 4 वाई स्क्वायर। तो इसमें आप वैल्यू जब आप पुट करेंगे व्हाट यू विल गेट लिमिट h टेंस टू 0, पहले साइड में फंक्शन लिख लीजिए। तो आपका फंक्शन है एफ एक्स वाई दैट इज एक्स स्क्वायर वाई अपान एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द फंक्शन। एक्स वाई की वैल्यू पुट करती है एच यू वन, यानी आपका हो जाएगा एच स्क्वायर यू वन स्क्वायर इंटू आपका एच यू टू हो जाएगा एच यू टू डिवाइडेड बाई, आप ध्यान दीजिए एक्स रेज टू द पावर 4 मीन्स एच स्क्वायर एच रेज टू द पावर 4 एंड यू वन रेज टू द पावर 4 प्लस, ध्यान दीजिएगा ये h इसका 4 पावर है और इसका 2 पावर है, यानी एच स्क्वायर इंटू यू टू स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ इंटू एच भी है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो हम थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ क्या बचा बेसिकली, देखिए ऊपर से एच क्यूब और नीचे से एच क्यूब कैंसिल हो जाएगा। आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और सब खत्म हो गया। आपके पास बचा u1 स्क्वायर u2 एंड डिवाइडेड बाई व्हाट, यहाँ पे सिर्फ h बचेगा h u1 रेज टू द पावर 4 प्लस u2 स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दें, अगर h टेंस टू 0 है सो दिस विल बी 0 एंड फाइनली आपके पास मिलेगा u1 स्क्वायर u2 एंड डिवाइडेड बाई u2 स्क्वायर। और फाइनली ये कैंसिल होगा u2 तो आपको मिल जाएगा यहाँ से u1 स्क्वायर अपान u2 मिलेगा। अब देखिए u1 u2 है क्या बेसिकली, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ u1 एंड u2, तो ये आप सभी को पता है सी इज़ द पॉइंट, यू इज़ द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन 0 भी हो सकता है। तो अगर u की वैल्यू, चूँकि यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव डायरेक्ट पूछा हुआ 0 0 पे, कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है। तो अगर चूँकि हमने डी निकाला और डायरेक्शनल डेरिवेटिव आया u1 स्क्वायर अपान u2। अब u1 u2 क्या है, दिस इज द बेसिकली डायरेक्शन। अब डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकता है बिकॉज वी आर टेकिंग द जनरल टर्म। सो अगर u2 इज नॉट 0 इन दैट केस इट विल बी एग्जिस्ट। लेकिन अगर चूंकि हमें कुछ भी प्रॉब्लम में नहीं दिया किस डायरेक्शन में, सो वी आर टेकिंग रैंडम, सो u2 मे बी 0 ऑल्सो एंड इन दैट केस इफ u1 इज नॉट 0 जस्ट लाइक ए 1 0 पे अगर पूछ लीजिए तो क्या होगा 1/0, ध्यान देना है 1/0, दिस डज नॉट एग्जिस्ट एंड हेंस जो डायरेक्शन डेरिवेटिव कह रहा है एग्जिस्ट करेगा, this may not exist for the general case. So only one option is correct, that is the option number D. So this is also very beautiful and very easy question from the real analysis from the function of several variables। इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम हमने आपको लाइव सेशन में सॉल्व कराए हैं। इससे पहले आप जाएंगे मेरा फोल्डर और प्लेलिस्ट देखेंगे तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।